एवरीवन, और स्वागत है आपका 7th लेक्चर में। और मुझे उम्मीद है कि आप लेक्चर सीरीज फॉलो करते हुए हैं। अगर नहीं करते हुए हैं, अगर आप डायरेक्टली आए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आई ट्राई टू मेक इट सिंपल एंड स्वीट। और बस आज के लेक्चर एक तरीके से आप समझिए कि ये वाला लेक्चर 6 का एक सप्लीमेंट्री लेक्चर है। तो जिन लोगों को भी √5+3 इंटू √5-3 टाइप की चीज़ों में के मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत आई है तो ये जरूर वीडियो देखें, एंड तक देखें, क्योंकि हम कंसेप्ट बना रहे हैं। और उसके बाद आप कितने भी मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए और कुछ भी कर लीजिए, आपको इनफैक्ट देख लीजिए आप खुद ही, ठीक है। तो हमने एक चीज देखी थी, 3:3 क्या होता है, ठीक है। 3:3 होता है 3 × 3 × 3 = 27, है ना। ये हमने सीखा था 8th स्टैंडर्ड में। इनफैक्ट हमने ऐसी चीजों से भी डील किया था कि 3⁻² क्या होता है। 3⁻² होता है नथिंग बट 1/3², ठीक है। फिर इसको आप लिख सकते हैं 1/3 × 3 विच इज वॉट 1/9, ठीक है। क्रेजी ना कि यहाँ पे देखिए ये क्या है, हमने जैसे सीखा था, ये क्या है, इंटीजर। ये भी क्या है, इंटीजर। एक है पॉजिटिव इंटीजर और एक है नेगेटिव इंटीजर। तो एक बात बताइए कि अगर यहाँ पे इंटीजर्स हो सकते हैं तो क्या यहाँ पे कोई और रैशनल नंबर्स नहीं हो सकते हैं? बस इसी सवाल का जवाब देंगे हम इस पूरे लेक्चर में। और ठीक है, तो एक बात बताइए कि हमने एक टाइप के हम क्वेश्चन देखते थे, जैसे कि इफ 5⁻m is equal to 125, then find m। तो ये सवाल आप लोगों में से कई लोगों ने किया होगा। तो m क्या आता था, m का वैल्यू हम लोग 3 लिखते थे। कैसे? सबसे पहले तो 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, ठीक है। 5, फिर यहाँ पे 25 बचा, फिर 5, फिर 5 बचा, ठीक है, फिर 5 कर दीजिए, 1 हो गया। सो दिस मीन्स व्हाट, 125 = 5 × 5 × 5, राइट। तो इसको आप क्या लिखेंगे, 5⁻³ लिखेंगे ना। तो अब 5⁻³ is equal to 5⁻m। दिस implies what, राइट। तो बस यही है। तो एक बात बताइए कि अगर मैं 5⁻m को लिख रहा हूं 125, तो क्या मैं अगर ऐसी कोई टर्म लिख सकता हूं कि 125⁻n = 5? क्रेजी, राइट। तो चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो यहां पे हमने क्या देखा था कि 125 इज नथिंग बट 5⁻3, है ना। तो 5⁻3 का पावर n लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं ना भाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 5 एंड 5 इज व्हाट, 5⁻1, है कि नहीं है ना। तो यहां पे अब एक आइडेंटिटी याद करिए, ठीक है। चलिए आइडेंटिटी नहीं याद है, मैं अज्यूम कर लेता हूं। तो हम लोग कुछ देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि सबसे पहले तो लाइक बेसिस होते थे, है ना, और होते थे अनलाइक बेसिस, और एक होता था कि आप खुद के अंदर का ही, मतलब इंडिविजुअल में कोई ऑपरेशन है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे चलिए इसको 1 और 2 ऐसे मार्क कर लेते हैं। और थर्ड पॉइंट मैं कहना चाह रहा था कि जैसे a⁻m का पावर n, ये क्या होता था, a⁻m × n या फिर a⁻mn होता था ना। तो बस इसी को यहां पे हम लिखना चाह रहे हैं। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, 5⁻3 × n, 3n होगा ना भाई। तो 5, ये क्या हो जाएगा, 5⁻1। तो यहाँ पे जैसे कि हमने वहां पे कंपेयर किया था, 5⁻m = 5⁻3 था, तो हमने m = 3 बोला था ना। तो बस यहाँ पे भी 3n will be equal to 1 and n will be equal to what, 1/3 होगा ना। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 3n = 1 implies n = 1/3, ठीक है। सॉरी फॉर दी,
तो 1/3 ठीक है। तो अब एक बात बताइए, तो यहां से क्या आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज नहीं आई कि आप इसको लिख सकते हैं 125⁻³ इक्वल टू 5। सही है ना? तो अब एक चीज यहां पे आप गौर करिए कि हम एक देख सकते हैं कि हमारे बेस के ऊपर हम रैशनल नंबर भी लिख सकते हैं। तो अगर रैशनल नंबर लिख सकते हैं तो क्या सिर्फ 1/3 लिख सकते हैं? नहीं, वो सारे ही रैशनल नंबर लिख सकते हैं आप, जो भी आप जानते हैं। जैसे कि आप लिखिए, जैसे 25⁻1/2, ये क्या होगा? ये क्या होगा? ठीक है, आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि इसका आंसर क्या है, और नहीं जानते हैं तो बस बने रहिए, सीखते हैं आगे। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा। अभी हमारे पास एक मिस्ट्री बची है कि 25⁻1/2 क्या होता है। ठीक है, ये लक्ष्य है अभी का, इसको निकालना है। तो बस एक बात बताइए, चलिए एक चीज ध्यान देते हैं यहाँ पे कि a⁻n इक्वल टू b, इसका मतलब क्या होता है कि a को हमने n बार मल्टीप्लाई किया तो हमें b मिला, है ना? तो अभी अब वहां पे देखिए, जैसे मैं इसके पैरेलली में, जैसे एक ये पहला पॉइंट है मेरा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, 5⁻3 इक्वल टू 125। और ये दूसरा पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं, 125⁻1/3 इक्वल टू 5। अब यहां पे देखिए, यहां पे एक पॉइंट बनता है कि क्या ये 3 है और ये 1/3 है, क्या ये एक कोइंसिडेंस है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आप एक और एग्जांपल लेके देखिए, जैसे आप लिखिए कि 5² इक्वल टू 25 होता है, आप 25⁻x ले लीजिए, इक्वल टू 5 है। तो यहां पे क्या बनेगा, 25 इज व्हाट, 5 into 5, 5 into 5⁻x इक्वल टू 5। ठीक है, ये थोड़ा पार्टीशन कर लीजिए। अब 5²⁻x इक्वल टू 5, 5⁻2x इक्वल टू 5⁻1, 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2। अब देखिए यहाँ पे कि 5⁻2 और ये 1/2 आया, तो इसका मतलब क्या है कि इक्वल टू 25⁻1/2। ठीक है, तो चलिए अब इसको सम अप करते हैं। तो आपने दो मैजिक हाल में ही देखा है, तो ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, मान लेता हूं। तो इतना रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बस। तो अब ये क्या हो गया कि ये 3 है, ये 1/3 है। तो सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूं इसको, क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि b⁻1/n इक्वल टू a। देखिए सोचिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पॉज कर लीजिए, पॉज करके सोचिए। क्यों? क्योंकि a⁻n यहाँ पे 2 है, तो b आया 25, और 25⁻1/n इक्वल टू a। ठीक है, तो ये एक चीज लिख सकते हैं हम लोग। चलिए, तो अब इसका एक कंक्लूजन क्या निकाले, ये कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर कोई नंबर है a⁻n इक्वल टू b, तो b⁻1/n विल गिव मी व्हाट, a, है ना? तो यहां पे अगर मैं बोलता हूं कि जैसे 12⁻3 इज 1728, ये होता है, चेक कर लेना है, ऐसे रैंडम लिखा है। तो 1728⁻1/3 विल बी इक्वल टू व्हाट, 12। ठीक है, क्या होगा, 12। ठीक है, तो बस ये रही बात। हो सकता है आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें बस इसको बेस बोलते हैं, और हमारे ये पावर होता है, पावर होता है। ठीक है, ओके। तो बस अब यहाँ पे हम लोग कुछ फॉर्मूलेज हैं वो देखते हैं कि क्या होते थे। ओके, फाइन। तो अब तक हम देखते थे, जैसे कि आप 1 वाले में ब्रेक करिए तो लाइक बेसिस मतलब सेम बेसिस, है ना? तो जैसे a⁻m इंटू a⁻n विल गिव मी व्हाट, a⁻m+n। ये रहा a पार्ट आइडेंटिटी का, और ये b पार्ट, जैसे a⁻m अपॉन a⁻n इक्वल टू a⁻m+n
m माइनस n, ठीक है। या इसको ये भी लिख सकते हैं हम लोग कि अब इसको नीचे ले आइए, इसको चलिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, 1 बाय a रेज टू n बाय a रेज टू m, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ध्यान से देखिए, लिख सकता हूँ ना। तो सिमिलरली मैं इसको फिर ये भी लिख पाऊंगा कि 1 अपॉन a रेज टू n माइनस m, ठीक है। तो अगर इसका क्रक्स निकालें तो ये निकलता है कि मैं उसको लिख सकता हूँ, चलिए दूसरे कलर से लिख देता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन a रेज टू n माइनस m, फाइन, ठीक है। तो हमने ये आइडेंटिटीज देख ली हैं और अब अनलाइक बेसिस का देखते हैं कि अनलाइक बेसिस क्या होते हैं। अनलाइक बेसिस, ठीक है। तो अनलाइक बेसिस में अब क्या होता है, कुछ नहीं, इफ a रेज टू m अपॉन b रेज टू m है तो इसको क्या लिखेंगे, a बाय b रेज टू m, ठीक है। सिमिलरली गोज विथ a रेज टू m इंटू b रेज टू m है तो इसको लिखेंगे a इंटू b रेज टू m, और वैसे वर्सा। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, क्या कि 2 रेज टू, चलिए इसको 2 रेज टू 3 इंटू 2 रेज टू 5, तो ये क्या मिलेगा मुझे, 2 रेज टू 3 प्लस 5, 2 रेज टू 3 प्लस 5 क्या हो गया 8, ठीक है। तो ये मिल जाएगा। सिमिलरली इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए, तो 2 रेज टू 3 अपॉन 2 रेज टू 5 इज इक्वल टू m माइनस n 2 रेज टू माइनस 2, या फिर इसको क्या लिखते हैं हम लोग, 1 अपॉन n माइनस m, तो 5 माइनस 3 क्या होगा, 2 रेज टू 2, विच इज ट्रू, है ना। ओके, अब इसका एक एग्जांपल देखिए, 2 रेज टू 2 अपॉन 3 रेज टू 2 विल गिव मी व्हाट, 2 बाई 3 रेज टू 2। सिमिलरली 2 रेज टू 2 इंटू 3 रेज टू 2 विल गिव मी व्हाट, 2 इंटू 3 रेज टू 2। आप इसके इंडिविजुअल वैल्यूज निकाल के आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 4 इंटू 9 क्या होता है 36, और 2 इंटू 3 क्या होता है 6 का स्क्वायर इज 36, ठीक है। तो ये हो गए, ये तीनों आइडेंटिटीज कवर हो चुके हैं आपके। ओके, तो अब एक गौर करने वाली बात ये है यहाँ पे कि हम लोगों ने जब 8th में पढ़ा था, ठीक है, हम लोगों ने जब 8th में पढ़ा था तो हम क्या बोलते थे कि a m ये दोनों ही क्या है, वो होल नंबर्स बोलते थे। इनफैक्ट a इज नॉट 0, ठीक है। तो a इज नेचुरल, तो ओके a इज नेचुरल और m क्या होता था हमारा, होल नंबर होता था, ओके। लेकिन अब आप बड़े हो चुके हैं, तो क्या आपको जानना है कि a is integer whereas m is rational number, ओके। रैशनल या फिर आप कह सकते हैं रियल। तो रियल से मेरा क्या मानना है, ये मानना है कि भाई असली में 2 रेज टू सब रैशनल नंबर भी हो सकता है। तो ये बात जान के रखिए, इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, इसको मिस्ट्री रहने देते हैं, आगे देखेंगे 11th स्टैंडर्ड में, उसमें तो बहुत कुछ करेंगे, बहुत ही कुछ करने वाले हैं। तो बस ये चीज क्लियर हो चुकी है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ एक दो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ओके 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 ओके, ठीक है। तो हमने देखा था 125 रेज टू 1/3 इक्वल टू 5। तो ये कहां से आया था, 5 रेज टू 3 इज 125, तो 125 रेज टू 1/3 विल बी 5। अब 1/3 क्या होता है, आपने क्या किया था, 5 का क्यूब किया तो आपको मिला था 125, तो ये क्या है, क्यूब रूट। क्यूब रूट मतलब थर्ड रूट, मतलब कि आप किसी चीज को आपने तीन बार मल्टीप्लाई किया है तो कोई एक नंबर मिला है, तो वो नंबर का क्यूब रूट क्या होगा, वो नंबर जिसको आपने 3 बार मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन किया है।
राइट। तो ये हो गया क्यूब रूट। सिमिलरली 25 रेज टू 1/2 क्या था 5, तो 1/2 क्या होता है स्क्वायर रूट। अब आप बोलेंगे कि स्क्वायर रूट को तो कैसे लिखते थे, तो हाँ भाई स्क्वायर रूट को ऐसे लिखते थे, और क्यूब रूट को कैसे लिखते हैं 125। ठीक है, तो ये 125 ऐसे देख लो, ये हो गया। अब एक बात बताइए, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि a रेज टू n इज इक्वल टू b, देन b रेज टू 1/n इक्वल टू a इक्वल टू nth रूट ऑफ व्हाट b। क्या हो रहा है यहाँ पे, थर्ड रूट क्यूब रूट, सेकेंड रूट यहाँ पे 2 लिख दीजिए, या फिर सिंपली इसको वैसे ही रहने दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो ये रहा हमारा a पॉइंट, ये रहा हमारा b पॉइंट, यहाँ पे चालू हो गया c पॉइंट। तो ये क्लियर है, ये क्लियर है, और nth रूट हो गया। जैसे कि इधर की एग्जांपल देखिए, तो हम जानते हैं कि 2 रेज टू 10 इज इक्वल टू 1024। दिस एम्प्लॉयज व्हाट कि 1024 का 10th रूट, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1024 इज इक्वल टू 1/10 इज इक्वल टू व्हाट 2। ठीक है, करेक्ट, मिशन सक्सेसफुल। ओके 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 ओके, तो हम जान चुके हैं कि इफ a रेज टू n इक्वल टू b, दिस मीन्स b का आप nth रूट लोगे तो आपको क्या मिलेगा a। मैं क्या बोल रहा हूं nth रूट। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा a, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, इस सेम चीज को आप लिख सकते हैं b रेज टू 1/n इक्वल टू a। तो 25 रेज टू 1/2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल टू 5। अब तक दिमाग में छप चुकी होगी। ठीक है, फाइन, तो इतना क्लियर हो चुका है, और बस अब आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं कि 5 रेज टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू 1/2, ये क्या होगा 5 रेज टू, सेम बेस है, ऐड होंगे पावर्स। इधर क्या कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ये। ठीक है, तो ये क्या होगा 1/2 प्लस 1/2। अब 1/2 प्लस 1/2 क्या होता था 1, तो ये क्या हो जाएगा 5 रेज टू 1। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है 5 रेज टू 1, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 रेज टू हाफ का, मतलब सेम चीज को दो तरीके से दिखा रहा हूं मैं आपको। इसको आप ये लिख सकते हैं स्क्वायर, ये सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो ये सेम नंबर का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर रूट है, उसका स्क्वायर किया गया तो आपको क्या मिला है 5। है कि नहीं, क्रेजी है ये थोड़ा। यहां पे देखिए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये यहां से ये कैसे आया था, इसको ध्यान दीजिए, ये यहां पे क्या किया मैंने 5 रेज टू 1/2 इंटू 2, एंड 1/2 इंटू 2 क्या होता था 1, तो ये क्या हो गया 5 रेज टू 1 विच इज व्हाट 5। ठीक है, तो अब बस क्रक्स यही है कॉन्सेप्ट का कि बस आप ये सारे फॉर्मूलेज हैं, तो इनमें आप बस लगाते रहिए, वैल्यूज करते रहिए, एग्जाम्पल्स देखिए एनसीईआरटी का। बाकी अगले लेक्चर में हम इसका प्रॉपर से एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बस एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स देखिए, अगले लेक्चर में देखते हैं हम लोग। ऑल द बेस्ट।